भाइयों बहनों, देश को सत्यानाश के कगार पर मैंने पाकिस्तान को ले लिया। ये झूठ बोलने का इनका पुलिंदा बना हुआ। ऐसा ही होगा तो हम तो देश की जनता तो 11 साल से और 8 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को मांग रही है। जब वो जनता जो चाहती थी तो उन्होंने किया नहीं। कब तक कि कोई भी बात होगी तो मुसलमानों पे कोई बात हुई मुसलमान, कोई बात हुई मुसलमानों की आजमाइश, पाकिस्तान गलत काम करे, आजमाइश मुसलमान वाले इम्तिहान दें उसका। मोदी जी जितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं वो ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहा। थाली में भी हमको गोबर परोसने के लिए कह दे कि अब इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार सरकार पहलगाम वाले हमले के बाद, मामले के बाद चुप है, खामोश है। रैलियों में मस्त मोदी जी नजर आ रहे हैं, कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। दूसरी तरफ गोदी मीडिया ना जाने क्या कुछ दिखा रहा है कि हमला कर दिया, स्ट्राइक कर दी। फिलहाल उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सारी हवाई बातें हैं। अब राजनाथ सिंह का एक बयान आया है कि जो देश की जनता चाहती है वो पाकिस्तान के साथ किया जाएगा, वो सलूक किया जाएगा, लेकिन आखिर ये कब किया जाएगा और इस पे एक्शन कब लिया जाएगा? बड़ा सवाल यही है। देश की जनता क्या चाहती है, कैसे देख रहे हैं सर? लगातार पहलगाम हमले को काफ़ी टाइम हो गया है, 28 लोग मार दिए जाते हैं, अभी तक के इंसाफ नहीं हुआ। कब सरकार ये कदम उठाएगी? एक तरफ से उनका बयान आता है राजनाथ सिंह का कि जो देश की जनता चाहती है वो होगा, आखिर कब होगा? देश की जनता तो चाहती है कि जो हमारे शहीद हुए हैं पहलगाम में उनको तुरंत से तुरंत न्याय दिया जाए। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, खाली भाषण से काम नहीं चलेगा। अब जनता चाहती है कि हमारे उन शहीदों को न्याय मिले और उन पे कार्रवाई हो जो भी दोषी हैं आतंकवाद के। आपको लगता है कि ये मोदी जी करेंगे? क्योंकि मोदी जी तो चुनावी रैलियों में मशगूल हैं, देख रहे हैं बिहार के चुनाव करीब हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। आखिर पहलगाम पर सवाल कब होगा? यही एक ऐसी बात है जिस पे इस सारी बातों पर विश्वास नहीं होता कि मोदी जी कुछ करेंगे या लोगों को फिर फेक न्यूज़ की तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए यहाँ की जनता, अगर राजनाथ सिंह ये बात कहते हैं, रक्षा मंत्री हैं, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अगर वो चाहते हैं तो तुरंत न्याय शहीदों को दिया जाए। देखिए, राजनाथ सिंह का बयान आया है, पूछ लेते हैं। चाचा इधर, क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। ये बताइए कि पाकिस्तान के ऊपर कब एक्शन होगा? राजनाथ सिंह तो बयान दे रहे हैं कि जो देश की जनता चाहती है वो होगा। क्या आपको उम्मीद है सरकार ऐसा? अब राजनाथ कहते होगा, लेकिन राजनाथ ये नहीं कहते कब होगा, तो जनता को ऐसे अब विश्वास नहीं रह गया है। जब हो जाएगा तब विश्वास होगा। अब जनता देखने से विश्वास, सुनने में विश्वास नहीं करती कि सुनने में 100% नहीं 99%। क्यों नहीं करती है? सरकार तो कह रही है हमने जितने वादे किए हैं वो सब पूरे किए। तो सरकार कहती है जितने वादे किए उसमें 99% पूरे नहीं किए, 1% कहीं पूरा किया। तो जब नहीं पूरे नहीं किए इसलिए जनता विश्वास में नहीं करी। जनता के विश्वास नहीं रहेगा? नहीं, बीजेपी सरकार पे विश्वास नहीं रहेगा, इसीलिए घटती हुई जनसंख्या। देखो यूपी में पहले 73 आए थे सांसद, और फिर 14 में, 19 में 63 रह गई, और अब 24 में 32 रह गई। आखिर जनता की नकाराना ही कही है। बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों के बीच जो विश्वास था अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कम हो रहा है। क्या लगता है पहलगाम हमले में इंसाफ मिलेगा जिस तरह से राजनाथ सिंह कह रहे हैं? इंसाफ का करना, अब तो सरकार चलाना है, वो अपने हिसाब से करेंगे कि सबके कहने से करेंगे। उनको जवाब देना होगा, देश विदेश, देश को चलाना भी है। लड़ाई होगी तो क्या होगा, तब आगे लड़ाई के लिए तो मुझको मुश्किल है कि लड़ाई होगी। लड़ाई नहीं होगी क्योंकि हमारा देश बहुत शांतिपूर्वक से रहने वाला है, लड़ाई चाहता ही नहीं है। मतलब कोई ठोस कदम पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा, आपको लगता है? देखिए मैम, यहाँ तो हमको पता चला कि राजनाथ का कोई एक बयान आया है कि देश की जनता जैसे चाहेगी वैसा ही होगा। तो हम तो देश की जनता तो 11 साल से और 8 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को मांग रही है। जब वो नहीं मिली, हमें पाकिस्तानी आतंकी हमले का जवाब चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। मगर कब, ये तय करना सरकारों का काम है। मगर कहीं ना कहीं गोदी मीडिया आज तक बददस्तूरदारी है कि उनका पानी बंद कर दिया, उनका राशन बंद कर दिया, उनको ये कर दिया, उनका वो कर दिया।
मगर ये तो सब ड्रामेबाजी हो रही है। हकीकत तो ये है कि न तीनों सेना अध्यक्षों ने अभी तक कोई कार्रवाई शुरू की है, न ऐसा कुछ है। वो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, मगर क्यों ऐसा गोदी मीडिया दुष्प्रचार कर रही है, क्यों भ्रमित कर रही है? राजनाथ जी को भी इस चीज़ से कि उनसे अब उनकी बदनामी हो रही है। देखिए, ये कह रहे हैं कि देश की गोदी मीडिया भ्रमित कर रही है, ये सिर्फ झूठ दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ ठोस कदम उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि राजनाथ सिंह अब कोई कदम उठाएंगे या नहीं? जिस तरह वो कह रहे हैं देश की जो जनता चाहेगी वो होगा। भाई ठोस कदम नहीं उठाया है तो उठाना चाहिए। कब तक के कोई भी बात होगी तो मुसलमानों पे, कोई बात हुई मुसलमान, कोई बात हुई मुसलमानों की आजमाइश। पाकिस्तान गलत काम करे, आजमाइश मुसलमान वाले इम्तिहान दें, उसका प्रमाण दें। तो हमने सोचा था कि अब की तो आर पार की लड़ाई हो जाना चाहिए। अगर राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है तो विलम्ब न करें, जल्दी करें। पाकिस्तान कोई बड़ा मुल्क नहीं है, हमारे भारत से बड़ा नहीं है। ये देरी क्यों हो रही, क्या लग रहा है? उस पर भी नेतागिरी हो रही होगी। राफेल और सारे तमाम लड़ाकू जहाज। अरे भाई आप ये देखिए, पुलवामा जो आया उसके बाद आज तक के वो RDS जो आया उसकी जांच अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। अभी अगर देखा जाए तो बहुत सी चीजें ऐसी जो ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। ये नई चीज आई, ये ऐसा हुआ कि इसने लोगों को उजागर कर दिया। ये जो हुआ इससे लोगों को उजागर कर दिया। ये हुआ कि हर चुनाव से पहले एक मुद्दा आता है, शमशान, कब्रिस्तान, गाय गोबर, इसी में जनता को उलझा के रखना चाहते हैं। कोई काम इनके पास बच्चा नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें गोबर से बना हुआ पेंट होगा। देखिए भाई, जाहिर सी बात है, अब हिंदुस्तान के अंदर बचा कुछ नहीं है। और ये जनता है, हम तो कहते हैं जनता जागरूक हो जाए। ऐसा ना हो कि वो थाली में भी हमको गोबर परोसने के लिए कह दे कि अब इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी आपने देखा कि कोरोना के टाइम पे बहुत से लोगों ने गाय का ज्ञान दिया था, गोबर का, पेशाब का। वही लोग अस्पताल में जाके, एम्स में और जाके भर्ती हुए थे। उन्हीं ने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। जिन्हों जो ज्ञान दे रहे थे वही जाके एम्स में, बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे थे। अब आप बताइए। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान के आतंकी आ जाते हैं, हमला कैसे हो जाता है ये तो अलग बात है। लेकिन अब राजनाथ सिंह का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो जनता चाहेगी देश की वो होगा। क्या जनता चाहती है? जनता जो चाहती थी तो उन्होंने किया नहीं। हमारे देश में रूस से एक कोई जहाज आया है बहुत बड़ा, वो जहाज से हमारे सेना के सारे जवान गए, कराची, लाहौर, बलूचिस्तान सब साफ करके चले आए। अब हमारे देश में कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तान को हमने ले लिया। भाइयों बहनों, देश को सत्यानाश के कगार पर मैंने पाकिस्तान को ले लिया। ये झूठ बोलने का इनका पुलिंदा बना हुआ, और ये क्या करें? आपको लगता है मोदी जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं? मोदी जी जितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं वो ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहा है। पानी बंद करने से कोई मर जाएगा क्या? लोकल नदी उनके यहाँ नहीं होगी, उस नदी से पानी लोग नहीं पिएंगे। देश का विकास सर्वनाश में जा रहा है, लेकिन ये सर्वनाश नहीं कर पाएंगे देश के प्रधानमंत्री, सर्वनाश स्वयं हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं देश में हमने इतना विकास किया है, सारी हमने विकास, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा विकास किया है कि 3 दिन पहले हजरतगंज में सड़क बैठ गई। कहां से बैठ गई, कैसे बैठ गई, क्यों बैठ गई, कोई पूछेगा? हाँ, कोई पूछेगा? जाकर के देखा ये गड्ढा मुक्त सड़क बन रही है, गड्ढा मुक्त सड़क रहेगी। और बता दूं आपको, अभी माघ मेले के लिए इन्होंने कहा जितने से जितने जल्दी हो सड़कें बना दी जाएं। सड़कें बन गई, क्या टूटेंगी नहीं? हमारे देश का विकास जो हो रहा है वो अपने बलबूते पे हो रहा है, लोगों के कंधे पर हो रहा है, देश की जनता कर रही है। नरेंद्र मोदी जी का कोई विकास नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया। आपको लगता है? तो खड़े क्यों यहाँ पे? लगता है आपको कोई विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो ठीक है, उनके हिसाब से जो भी विकास ठीक है। जैसे संविधान के हिसाब से कुछ ऐसे व्यवस्था है, वो आगे स्थितियाँ देश की खराब हो जाएगी।
बिल्कुल, देखिए नारा तो देने को बहुत से नारे दिए जा रहे सरकार की तरफ से। अब राजनाथ सिंह के बयान को लेकर जिस तरह से राजनीति तेज हो गई है, एक तरफ पहलगाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, दूसरी तरफ वो राजनाथ सिंह कहते हैं कि जो देश की जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर देश की जनता तो कब से चाहती है कि उन लोगों को सज़ा मिले, उन आतंकियों को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सबक कब सिखाया जाएगा, कब पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आपको ये बातचीत कैसे लगी, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।